आज सेंसेक्स का एक्सपायरी का जो प्रेडिक्शन हमने कल दिए थे बिल्कुल सटीक ही बैठा। और मॉर्निंग में चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को जो कोर्स में जुड़े हैं 99 रुपीज़ में, उनको पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं 50% से। तो पहले ही मैंने फ्री ग्रुप में भी आप लोगों को बताया कि एक बाउंस बैक आएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो सज्जन व्यक्ति प्रॉफिट कमाते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें अपना प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं, जिसके कारण मैंने क्लियर कट बोला था कि प्रेडिक्शन सक्सेस होगा, पहला कैंडल में बाउंस आएगा। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में अपडेट दे देता हूँ, और जो सज्जन व्यक्ति प्रॉफिट कमाते हैं वो अपना यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1300 रुपया वही बाउंस बैक में प्रॉफिट कमाए, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कल मार्केट में गैप डाउन होने का चांसेस है। और याद रखो, मैं एडवांस आप लोगों को बताता हूँ, फ्राइडे को छुट्टी है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज है हॉलीडे के चलते, होली के चलते। और 2 ही दिन मार्केट रहा, और थर्सडे को जबरदस्त मोमेंटम होगा। और अभी का जो गैप हुआ है, ये जो गैप बनाए है अभी का निफ्टी में, ध्यान रखो ये वाला जो गैप बना है, गैप फिल किया है, कल का जो गैप डाउन होगा वो गैप फिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और ये कंप्लीटली फॉल्स मूव है, ये एनालिसिस करेंगे। और ये जो एम पैटर्न मैंने बनाया हूँ, जिसको नेकलाइन टच किया है, और कहाँ से आपको सेलिंग करना है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, प्रॉपरली मैंने अलग से रेडी करके रखा हूँ आपको समझाने के लिए। दाउ जोन्स देख लीजिए, क्यों गैप डाउन होगा, देख लीजिए दाउ जोन 627 पॉइंट का गिरावट है। ठीक, अगेन बाउंस बैक कर दिया 200 पॉइंट का। तो डाटा के हिसाब से बोल रहा है कि गैप डाउन का। और निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा कहाँ पे होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कल का बुधवार का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करने के साथ साथ, मैंने पहले आप लोगों को कल क्या बताया था उसके बारे में पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। निफ्टी बैंक में एक गैप क्रिएट करके डाउन साइड को 47,000 से लेकर 47,500 तक ब्रेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि काफी रेंज बाउंड हो गया। 13 जनवरी से लेकर अभी तक का रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे देख लीजिए एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन देना जरूरी है, जो कि 14.50 का और कल आएगा। बड़ा गैप गैप डाउन अपने ओपनिंग हुआ होगा, तो फिर क्या होगा मार्केट में, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगा। डाउन साइड में जितने भी जरा पुट राइट करके बैठे हैं उनका पूरा तहलका मच जाएगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन तक बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अपर साइड को मोमेंटम देने के लिए, बट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, यहाँ पे 50% से बॉक्स पैटर्न का डाउन साइड को रिट्रेसमेंट है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। जो कि बार बार मैंने आपको बताया हूँ सारा वीडियो में, 47,000 लग रहा है यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बने, एक बॉक्स पैटर्न बने। और ये जो गिरावट आए, इस गिरावट निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, इसमें निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी, दोनों में अगर गिरावट आए तो बैंक निफ्टी को गिराते गिराते हुए नीचे को लेके जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी कल परसों नरसों जितना सारा वीडियो बनाया हूँ सब में आप लोगों को बताया हूँ। तो फिर कल का जो वेडनेसडे का मार्केट क्यों गैप डाउन होगा और कहाँ तक होगा, कितना होगा, कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन जो था गैप डाउन का, और गैप डाउन होके गैप फिल ना करे, तो ये पहला बार गैप डाउन था इसलिए गैप फिल कर दिया। और गैप फिल जो किया है आप लोग देख लीजिएगा, जबरदस्ती गैप फिल किया है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था, ये जो मोमेंटम दे रहा है बिल्कुल फॉल्स दे रहा है, तो एक झटके में सबको आउट कर दिया। सेम टू सेम फॉल्स बाइंग, फॉल्स सेलिंग, ये सारा चीज कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको नहीं लेना है, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में इसमें अपडेट भी देता हूँ। और 99 का जो कोर्स है 3 मंथ का 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप अगले 3 महीने तक जुड़ सकते हैं, डेली रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। चॉइस आप लोगों का है कैसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है। और आज सेंसेस का जो मैंने कॉल दिया था, कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ, हमारा बाइंग प्राइस के ऊपर नहीं आया, इसलिए इसको रिजेक्टेड। और जो पुट साइड दिया था, पुट साइड में जो पहला 15 मिनट का कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया।
तो नहीं हुआ, रूल इज रूल, तो इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना। बट मॉर्निंग में जो मैंने आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में नहीं देखे, आप लोगों को जो 99 कोर्स मेंबर है उनको बताया था कि पहले ये वाला फिबोनाची ड्रॉ कर लो, फिबोनाची ड्रॉ कर लो, और पहला कैंडल में बाउंस बैक आएगा, तो इसलिए पहला कैंडल में तुरंत निकल जाओ, बाउंस बैक गैप डाउन होते ही बाउंस बैक आएगा, उसमें आप प्रॉफिट लेके निकाल लो। जिसका सबूत आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी सब लोगों को दिया गया है, मतलब जो जो प्रॉफिट कमाए हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से अपडेट कर दिए, फटाक से पुट साइड में लिए और सडनली एग्जिट हो गए, जैसे गैप डाउन हुआ तुरंत उसमें एग्जिट भी हो गए, और प्रॉफिट भी वो लोग कमा लिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखा दिए। तो दोस्तों कल के लिए हम डिस्कशन करेंगे दाउ जोन्स। देख लीजिए, दाउ जोन्स 406 पॉइंट का गिरावट, अभी 600 पॉइंट का था स्टार्टिंग में, मैंने आपको दिखाया रिप्लेसमेंट करने के बाद 400 पॉइंट का आसपास हुआ, फिर अगेन रिफ्रेश करूंगा तो देख लीजिए 370, मतलब गैप अप से ही नीचे को आया, फिर अगेन अपसाइड को जा रहा है, ये फिर अगेन नीचे को आ सकता है। अभी डाटा को अगर देखोगे, डाटा क्या बोल रहा है, डाटा गैप डाउन का शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी न्यूट्रल होता है, ध्यान रखो मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जब भी एफ आई डी आई का बाइंग सेलिंग न्यूट्रल रहता है, तो उस टाइम या तो फिर गैप अप होता है या तो फिर गैप डाउन होता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो इसलिए गैप डाउन का प्रेडिक्शन है, इसके लिए भी रूल है, रूल मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन में सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है किसमें, निफ्टी फिफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बाइंग हुआ है, तो पुट बाइंग हुआ होगा। क्यों बाइंग हुआ होगा, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा देख लो, जो 13 मार्च का एक्सपायरी है, 13 मार्च का एक्सपायरी, और ध्यान रखो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था, जो 14 मार्च को होली है, फ्राइडे है, और फ्राइडे को छुट्टी रहेगा, देख लीजिए 13 जो मार्च है, 13 मार्च को थर्सडे है और फ्राइडे छुट्टी है होली का, ठीक है, तो इसलिए अलर्ट रहना। इस जो वीक है वो 4 दिन का है, 5 दिन का नहीं है, कोई फ्राइडे तक वेट करके नहीं रखना। तो ध्यान रखो यहाँ पे जो 22,500 है, वो इस हफ्ते का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेगा, क्योंकि निफ्टी का ये मैंने 22,500 का है, जो लोग 22,500 से शॉर्ट करके बैठे थे उनको अभी डर लगने लग गया। क्यों डर लगने लग गया, ये वाला चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जो ये मेरा 38% है और 50% है और 61% है, ये तीनों लेवल मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके कारण आप लोग बोलते हो कि चार्ट में इतना सारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, जिसके कारण आप लोगों को दिक्कत होता है। बट ये ट्रेंड लाइन हमको प्रॉफिट देने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ना कि लॉस देने के लिए, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, इसी का मैंने क्लोन करके रखा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कल वाला वीडियो बताया था, परसों वाला वीडियो बताया था, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है, और एम पैटर्न को मैंने क्लास में आप लोगों को बताया, जब भी एम पैटर्न को ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे एंट्री नहीं लेना है, वो बिल्कुल फॉल्स एंट्री होता है। क्यों एंट्री नहीं लेना है, उसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट समझाया भी था। इसलिए यहाँ का जो नेकलाइन आएगा, इसको मैंने अलग से चार्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर समझाने के लिए यहाँ पे रेडी करके रखा हूँ। यहाँ पे देख लो, ये एम पैटर्न का नेकलाइन आ रहा है ये वाला, तो नेकलाइन को रिट्रेसमेंट करने के लिए किया है, थोड़ा बहुत हो सके ऊपर को जाए, फिर अगेन नीचे को आएगा ना, तो आपका सेलिंग, प्रॉपर सेलिंग इसके पास बनेगा, जो कि 22,418, ठीक है, प्रॉपर सेलिंग के लिए 22,418 के नीचे सेलिंग करोगे तो आपको डाउन साइड का सीधा सीधा टारगेट ये वाला मिल जाएगा, 22,250 से लेकर 22,200 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा डाउन साइड का। और 800 पॉइंट का डाउन साइड का गिरावट मेरा तो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को, मेरा जो वीडियो है, वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ, क्योंकि वीडियो में जो हमने बताते हैं ये हमारा प्रिडिक्शन है, इसको आप लेके मत चलो, आप सीखने के लिए कोशिश करो ताकि आपको ईजी होगा। ये 800 पॉइंट का मंडे को मैंने बताया था, और जो लोग भी अभी बाइंग किए वो मैक्सिमम ट्रैप होके बैठे होंगे, पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में ट्रैप होके बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक में मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे इतना बार ब्रेकडाउन हुआ है कि एक बार क्या होगा, यहाँ पे डाउन साइड को आना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, और यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे रेंज बाउंड बनाना चाहिए, फिर अगेन बाउंस बैक करे, क्योंकि यहाँ पे जितना सारा कॉल बाइंग किए हैं उनका स्टॉप लॉस जाए, और यहाँ पे प्रीमियम भी डीके हो, फिर अगेन क्या होगा, फिर पुट वाले आएंगे, फिर अगेन कॉल लेके जाएगा। तो ये होता है मार्केट का साइकोलॉजी, ये सारा चीज हम सिखाते हैं क्लास में, जिसके कारण ऑप्शन में ट्रेड भले ही कम बनता है, ऑप्शन बायर को ट्रेड हमेशा कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है अच्छा खासा
प्रॉफिट भी मिलता है। अभी सेंसेक्स का तो कहानी खत्म हो गया। इंडिया वीक्स का मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि एक अगर बाउंस बैक आएगा तो बड़ा सा गैप डाउन होगा, गैप डाउन तो हुआ ही, और एक गैप डाउन होना चाहिए कल के लिए, और भी एक गैप डाउन होना चाहिए। फिर कल का जो गैप डाउन होगा, ध्यान रखो वो गैप डाउन गैप फिल नहीं कर पाएगा। आज का तो फिल कर दिया क्योंकि आप लोगों को भरोसा दिला दिया, बट कल वाला गैप डाउन बिल्कुल भी गैप फिल नहीं करेगा। पहला 2-15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बने तो उसके बाद गैप फिल नहीं करेगा। नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आइए, जो आपको इस चार्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा धुंधला लग रहा है, तो मैंने सेपरेट आप लोगों के लिए बनाया हूं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो गैप पेंडिंग था, यहाँ पे जो गैप पेंडिंग था, ये वाला जो गैप होगा ये आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, जो कि 22,673, ठीक है। जो मैंने आपको 22,650 का मैंने आपको बोला था, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। इसको अभी तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा, नहीं कर सकता ब्रेकआउट, क्योंकि एक बार हुआ, दोबारा टच हुआ, फिर नीचे को आके फिर अगेन यहाँ तक आसपास जाएगा 22,600 तक, फिर यहीं से गिरावट आएगा दबा के। नोट करना तो नोट कर लो, आपको काम आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको ब्रेकआउट कब तक करेगा, जब तक निफ्टी बैंक में एक गैप डाउन ना दे, वहां पे पुट बायर्स ट्रैप ना हो, फिर वो बाउंस बैक करेगा। तो फिर अगेन निफ्टी बैंक का जो गैप है, आज का फ्रेश जो गैप पड़ा हुआ है, आप लोग देख लो, आज फ्रेश निफ्टी बैंक ने यहाँ पे फ्रेश गैप क्रिएट किया, गैप को फिल नहीं किया, ठीक है। ये गैप को फिल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए नोट कर लीजिए, अपर साइड का रेजिस्टेंस जो आएगा आपका ये वाला 22,673, और इसका जो सपोर्ट है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसका सपोर्ट यहाँ पे नेकलाइन की तरह काम किया एम पैटर्न का, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस तरह काम किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया। देखिए ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे भी सपोर्ट काम किया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस तरह काम किया। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर अगेन आ जाएगा ये वाला लेवल, जो कि 22,600, जो मैंने बोल रहा हूँ आपको, यहीं से बाउंस बैक करेगा डाउन साइड के लिए। अगर कल 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट अपर साइड भी चला जाए, बट वहीं से गिरावट आएगा। इसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, दिमाग से बाइंग नहीं करना। बाइंग करोगे तो ट्रैप होंगे, चॉइस इज योर्स। और डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग और एक सपोर्ट कहां से आएगा, ये वाला नेकलाइन का, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट और भी गिर सकता है, सीधा सीधा नीचे यहां तक का, जो कि 22,200 से लेकर 22,100 तक का टारगेट डाउन साइड को जा सकता है। ये जब कभी भी कोई भी बेस बनाता है, क्योंकि अगर ये वाला बेस अगर बने डाउन साइड में निफ्टी में, ये वाला अगर बेस बने, ध्यान रखिए ये वाला अगर बेस बनाए, तो फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहीं से अपर साइड को जाके फिर नीचे को आना पड़ेगा, फिर अपर साइड जाएगा, फिर नीचे को आएगा, फिर अगेन बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे को आएगा, फिर अगेन अपर साइड को जाएगा। ये हो सके एक बॉक्स पैटर्न बनाएगा, जो मैंने सेंसेक्स के आप लोगों को बोला था, इस हिसाब से बॉक्स पैटर्न बनाया था, बनाएगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है और ये मेरा पर्सनल व्यू है। और ये जो एम पैटर्न है उसका नेकलाइन को, इसको नेकलाइन को ब्रेक डाउन किया, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पुट बाइंग किए, और पुट बाइंग करने के बाद उनको यहाँ से निकालने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर को जाएगा, और यहाँ पे अगेन कॉल वाले आएंगे, फिर अगेन मार्केट में सेम टू सेम डायरेक्शन में नीचे को आएगा। अगर कल गैप डाउन हो तो फिर मार्केट में कल अपर साइड का मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं देगा। तो फिर ध्यान रखो, तो कल के लिए बाइंग कहाँ पे बनेगा, कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए जो निफ्टी का जो बाइंग बनेगा, सेंसेक्स का तो आज खत्म हो गया, निफ्टी का बाइंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसको ब्रेकआउट करने के लिए 22,543 के अब, 543 के अब ही बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको, ध्यान रखो 70 का, दूसरा मिलेगा आपको 600 का, तीसरा मिलेगा आपको 620 का, उसके बाद का 648। 600 से ऊपर को नहीं जाना चाहिए, बट अगर चला जाए तो यहाँ तक जाके फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर अगेन नीचे को आएगा। तो फिर डाउन साइड का सेलिंग कहाँ पे बनेगा आपका, डाउन साइड का 22,487 के नीचे पहला मिलेगा आपको 468 का, उसके बाद का 444 का, उसके बाद का 421। 421 में प्रॉफिट हाफ क्वांटिटी बुक करके बैठे रहना। अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ब्रेकडाउन करेगा तो टारगेट आपको डाउन साइड का 387 का, फिर उसके बाद का 354 का, उसके बाद का सीधा सीधा 318 से लेकर सीधा सीधा 300 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जल्द ही आपको टारगेट ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा, 156 से लेकर 22,000 तक का टारगेट आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा, या तो फिर 22,100 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको देखना पड़ेगा। ये मैं मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और कल के लिए 22,500 को रखना है नजर, क्योंकि 22,500 में हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। डाटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, देख लीजिए 22,500 में, और सबके सब यहाँ पे कॉल राइट करके बैठे हैं, और यहाँ पे ये लोग निकले नहीं है।
और अपर साइड में देखो, और यहाँ पे देख लो पुट, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्या किए हैं, पुट राइट करके बैठे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगा, कॉल वाले सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे को आएगा। तो इसलिए दोनों में घमाघट लड़ाई हो रहा है। कल का अगर रेंज बाउंड भी बना दे कोई दिक्कत नहीं है, फ्राइडे थर्सडे को आपको जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, डाटा तो गैप डाउन को शो कर रहा है, बाकी देखते हैं मार्केट का ओपनिंग मॉर्निंग में कैसे होता है। ये हो गया निफ्टी का, कहानी आप लोगों का पूरा क्लियर है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज मैं इसलिए नहीं हटाता हूँ क्योंकि मेरे को तो जरूरत पड़ता है लाइव मार्केट में, ताकि आप लोगों को लेवल्स वगैरह सारा चीज देने के लिए। बट आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, लेवल्स के लिए ध्यान दीजिएगा कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं उसको आप लोगों को रेक्टिफाई भी कर दूंगा। अब निफ्टी बैंक देख लीजिए। मैं आपको फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे रेंज बाउंड कर दिया, तो लोगों को लग रहा है मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा, सपोर्ट के आसपास पहुंच गया ना। इसको अगर 30 मिनट में करोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, सपोर्ट के आसपास आ गया, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ गया, तो मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक किया था, फिर अगेन बाउंस बैक करेगा। कल अगर छोटा सा भी बाउंस बैक आए ना तो एंट्री नहीं लेना, ठीक है, वहां पे ट्रैप हो जाओगे। चॉइस इज योर्स। बाउंस बैक कल मुश्किल से नहीं कर सकता है, फिर एक यहीं से मार्केट नीचे को आएगा 47,000 तक का। ठीक है, अब फिलहाल तो मेरा नेगेटिव व्यू है, बट देखते हैं अगर और एक गैप डाउन ओपनिंग हो तो फिर तो और टेंशन बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए। फिर डाउन साइड का पोर्ट राइडर को शॉर्ट कवरिंग करके निकलना पड़ेगा। डाउन साइड में ध्यान रखो, आपको जो सेलिंग है, सेलिंग प्रॉपरली आपका बनेगा 47,800 के नीचे। पहला मिलेगा टारगेट 47,707 का, दूसरा मिलेगा आपको 631 का, तीसरा मिलेगा आपको 572 से लेकर 500 तक का टारगेट। अपर साइड का आपको सेलिंग बाय करना है 920 के अबव, पहला मिलेगा आपको 978, उसके बाद का 48,000 तक का। इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो ही गैप फिल कर सकता है 48,067, 48,124, उसके बाद 48,248। देखो यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया है बहुत छोटा सा गैप क्रिएट किया है, इसलिए इसको फिल करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर यही अगर 200-300 पॉइंट का होता, 400 पॉइंट का होता, तो गैप फिल के लिए थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बट ये इजीली सडनली फॉल्स ब्रेकआउट में 48,000 तक जाके 48,100 तक जाके फिल कर सकता है। देख लीजिएगा, और कंप्लीटली 48,000 का कॉल पोर्ट को ही रखना नजर। अभी तीन स्टॉक देख लीजिए, तीन स्टॉक में पहला स्टॉक है आईआरडीए। आईआरडीए को आपने बाय करना है 142 के अबव, पहला मिलेगा आपको 43 का, 44 45 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 141 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 40 का, 39 का, 38 37 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद अशोक लेलैंड को आपने बाय करना, ध्यान रखो 200 के अबव, पहला मिलेगा 201, 202, 203, 204, 205 तक का टारगेट। डाउन साइड 197 से नीचे, पहला मिलेगा 96, 95 और 93, 92 तक का डाउन साइड का टारगेट। इंडसइंड बैंक काफी गिर चुका है, एक बाउंस बैक देने का चांसेस है। इंडसइंड बैंक को नजर रखो, 664 के वो बाई करना, पहला मिलेगा 679, 686, 700 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो सेल करना आपको 644 के नीचे, पहला मिलेगा 31 का, 23, 17, 600 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कंप्लीटली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो थर्सडे का जो एक्सपायरी होगा निफ्टी का, उसका कौन सा कॉल और कौन सा पुट में आपको रखना है नजर, बुधवार को रात को अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश है, मस्त हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।